व्यूअर्स, मैं महुआ आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। चाबी आज हम जिनके घर जा रहे हैं वो हम लोग के साथ जब हम अहमदाबाद में रहते थे, गुजरात अहमदाबाद में, तो वो ये भैया अपने फैमिली के साथ वहीं पे रहते थे। तो हमारा एक बंगाली ग्रुप हुआ करता था, तो सब लोग जैसे एक परिवार जैसे थे हम। और उस टाइम को भी हम लोग एक परिवार जैसे थे और आज भी एक ही जैसे हमारा रिलेशन है, एकदम एक परिवार जैसे। भैया के कुछ 2-3 साल पहले भैया के बेटे के शादी में भी हम गए थे और आज है उसी बेटे के मतलब भैया के पोते के राइस सेरेमनी, यानी कि हम नानी है, तो राइस सेरेमनी में जा रहे हैं। हम वहाँ पे जाने से पहले और एक भैया के घर पे जाएंगे, शौकत दादा के घर पे। वहाँ पे जाके वहाँ से शौकत दादा को अपने गाड़ी में लेके हम लोग सब जाएंगे चाकी भैया के घर पे, चाकी दादा के घर पे। सनग्लास गाड़ी में ही था और ये मेरा नहीं है, ये शिवा का है। तो मैं यहाँ से लेके पहन क्योंकि मैं अपना सनग्लास लाना भूल गई। ये वाला सनग्लास थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे पे, फिर भी चलो धूप से बचने के लिए तो हम लोग पहले बार बार सोच रहे थे कि जाए कि ना जाए। इतना गर्मी यहाँ पे है, कुछ दिनों से घर से निकलने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है। मतलब टेम्परेचर 44-45 ऐसे जा रहा था, तो आज भी बहुत गर्मी है। आज थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है, अभी है 36-37 ऐसा कुछ है। तो हम लोग बोले चलो थोड़ा टेम्परेचर कम है तो हम चलते हैं, लेकिन धूप गर्मी बाहर निकल के गर्मी भी बहुत लग रही है। क्या करें, जाना भी चाहिए क्योंकि इतने सालों का हमारे रिलेशन है और गुड रिलेशन है, तो नहीं जाने से उनके घर वाले परिवार वाले सब थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे, तो इसीलिए हम चल पड़े। तो आज मैं पहनी हूँ साड़ी और ये साड़ी पहनने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा। मुझे साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लगता है और मैं कभी कभी जल्दी हो जाता है और कभी कभी बहुत टाइम लगता है। और गर्मी के कारण कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ अच्छे से सज धज के निकलूँ, बहुत गर्मी लग रहा था, तो किसी भी तरीके से बालों को टाइट करके बांध के फिर निकले। घर में शिवा बोल रहा था कि बाल को ऐसे टाइट करके मत बांधो, आप खुले बालों में अच्छे लगते हो। तो फिर मैं बोली नहीं, इतने गर्मी में बाल खुला नहीं रखना है। वैसे मैं मैक्सिमम बाल खुला ही रखती हूँ, तो आज मैं बाल को एकदम टाइट करके बांधी हूँ। ऐसे टाइट करके बांध के कैसे लग रही हूँ थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ आज साड़ी पहन के, बाल को टाइट करके बांध के। पहले सोचा था कि इतने गर्मी में घर से निकलेंगे ही नहीं, लेकिन ज़रूरी समझा जाना, इसीलिए हम चल पड़े। शिवा तो गर्मी में बोल रहा है मैं नहीं निकलना, मेरे को 1 दिन छुट्टी मिलता है, मैं घर में ही रहूँगा। तो शिवा नहीं आया और वैसे भी मुक्कू भी है घर पे, उसको भी खाना टाइम से देना है, तो दोपहर का खाना उसको कौन देगा, इसीलिए शिवा रुक गया कि मैं मुक्कू को देख लूँगा, आप लोग जाओ आराम से। तो हम लोग इसीलिए निकल पड़े हैं। ये रास्ता पहले ना इतना ख़राब था, अभी तो बिल्कुल ब्रिज वगैरह बना दिया और बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। এটা চলে এইমসে চলে যাবে, এইমসে ধরে হ্যাঁ, এটা সোজা যাবে এমসের দিকে। এমস এটা উপরে উঠে ডান দিকে একটা মোড় নেবে আর কল্যাণী গেলে নিচে দিয়ে উপর দিয়ে যেতে হবে। কল্যাণী গেলে সোজা গিয়ে উপর দিকে যেরকম ব্রিজটা ছিল ওটাই তো রয়েছে। উপর দিয়ে যাবো তাই তো? হ্যাঁ, উপর দিকে। এখান দিয়ে মনে করতে হবে না, এখান থেকে এই সোজা রাস্তা দিয়ে যেতে না, হবে। এদিকে দিয়ে। না, হ্যাঁ, এদিক থেকে যেতে হবে। ये कहाँ से रास्ता?
आ गए हैं कांसरापाड़ा में और हम लोग अभी पहले जाएंगे शौकत दादा के घर पे। शौकत दादा जो कि ये हमारे साथ अहमदाबाद में ही हम लोग पहले मिले थे, क्योंकि तभी मैं भी नई नई अहमदाबाद में गई थी और शौकत दादा भी उसके वाइफ जो मीठू है उसको भी अहमदाबाद में नए शादी करके लेके आए थे। तो उसके बाद हम दोनों की, मेरी और मीठू की दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी और हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सहारा बन के चल रहे थे, क्योंकि उस टाइम को है ना ओपी विजय ओपी पराक्रम का लड़ाई चल रहा था, मतलब आप लोग जिसे बोलते हो कारगिल लड़ाई, वो चल रहा था। तो आदमी लोग कोई भी घर पे क्वार्टर में नहीं रहते थे और हम सारे औरतें ही क्वार्टर में रहते थे। तो सबसे पहले उनके घर पे चलते हैं, फिर उनसे आपका परिचय करवाते हैं। शौकत दा हाय बोले दो। शौकत दा हाय बोलो। बहुत पुराना इनके बारे में बाद में डिटेल्स में बताती हूँ। और ये है मीठू, हाय, और ये है हमारे छोटा सा बेटा। तो ये है मीठू का छोटा बेटा, और इससे पहले मीठू की एक लड़की है जो कि अहमदाबाद में जब कारगिल लड़ाई चल रहा था उस टाइम को मीठू प्रेग्नेंट थी और उसके कुछ महीने बाद मैं भी प्रेग्नेंट थी। तो मीठू के जो बड़ी बेटी वो और शिवा में करीब 6 महीने का डिफरेंस है, और उस टाइम को हम दोनों के डॉक्टर दिखाना हो जो भी हो एक दूसरे के बिल्कुल सहारा बने हुए थे, और दोनों के देखभाल करना, कभी उसको डॉक्टर के पास जाना हो तो मैं उसके साथ चले जाती थी, और कभी मुझे डॉक्टर के पास जाना हो तो वो मुझे लेके जाते थे। कभी कुछ भी ज़रूरत पड़ते तो एक दूसरे के सहारे बन के ही हम चलते थे, क्योंकि हम दोनों करीब एक ही एज की है और हम दोनों में दोस्ती भी अच्छी हो गई थी और आज भी वही दोस्ती बरकरार है। এইটা হচ্ছে আমার এই যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, এটা হচ্ছে আমার ঠাম্মা বাড়ি। হ্যাঁ এইটা তো এই পোর্শনটা যে দোকান রয়েছে না, এই পোর্শনটা আমাদের ছিল, আমরা বিক্রি করে দিয়েছি এই পোর্শনটা, আর ওই পিছন দিকে পুরো কাকা জ্যাঠারা সবাই রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। तो ये जगह जो कि पहले भी मैंने मेरे पहले ब्लॉग में भी आपको दिखाया है, क्योंकि मेरी दादी के घर यहीं पे है और यहाँ पे हम लोग लगातार मेरे बचपन के कुछ साल यहीं पे गुज़रा है और आना जाना तो लगा ही रहता है, क्योंकि मेरी चाचा ताऊ सभी यहीं पे है और रिलेटिव्स भी थोड़े बहुत यहीं पे है, तो हम लोग आना जाना तो यहाँ पे लगा ही रहता है। देखिए बातों बातों पे हम लोग पहुँच भी गए हैं। अभी हम लोग चाकी दादा के घर के पास पहुँच गए हैं। वो रहे सामने चाकी दादा के घर, यहाँ पे गाड़ी खड़े है वहाँ पे है, तो ये है चाकी दादा के घर। तो हम लोग पहुँच गए हैं चाकी दादा के घर पे, तो अभी चलते हैं अंदर जाके बात करेंगे। ना वीडियो शुरू हो गया चलते থাকে चलो। সানগ্লাস তো কিন্তু ব্যাগে ঢুকে নিয়ে হাত না থাক, আমি গাড়ি থেকে বার করে নিলে গাড়িতেই রয়েছে, গাড়িতে ছিল। আমি আপনাকে একটু বসেন, ইয়ে নেই সব কিছু রেডি করেছে কখন? এই বলে দিকে তো আমার কি। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी, और आते ये सामने चाकी बोदी है और ये है उसकी पोती, चाकी बोदी की पोती। और ये सामने है शौकना जो कि गजरा लगाए हुए है, और चाकी बोदी की बेटी।
तो थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद हम लोग भी जा रहे हैं थोड़ा सा स्नैक्स खाने के लिए। नीचे स्नैक्स का इंतज़ाम किया हुआ है और खाने का इंतज़ाम एकदम तीसरे मंजिल पे। और सपना खड़ी हुई है, शायद कुछ बोलेगी। কেন अच्छा आप लोग ही बताओ कौन काकी है कौन আমাদের ইনভাইট দরকার পড়ে না, মানে আমরা সবসময় ইনভাইটেড। হ্যাঁ কি হচ্ছে? तो अभी हम बताते हैं सपना के बारे में। ये सपना जो है चाकी दादा के बेटी है। तो जब हम अहमदाबाद में रहते थे तो ये हम लोग मेरे और मिठू की बॉडीगार्ड थी और ये हमेशा मेरे पास या तो मिठू के पास कभी भी ये अपने घर पे नहीं रहती थी, हमेशा मेरे पास या तो मिठू के पास ही रहती थी। तब वो बहुत छोटी थी तो एकदम साथ साथ ही सब हमेशा मेरे साथ कुछ भी काम करूँ तो मेरे साथ साथ बैठी रहती थी, कुछ भी वो मेरे साथ ही हमेशा रहती थी, मेरे साथ और मिठू के साथ। ये हम मुझे काकी बोलती है, मतलब आंटी होती हूँ मैं इसके रिलेशन में, तो मुझे काकी बोलती है। बंगाली में काकी माँ होती है जो कि आंटी को बोले जाते हैं काकी माँ, तो ये मुझे काकी बोलती है। तो अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि पिक्चर मत लो, मैं काकी मैं आंटी लगूंगी और आंटी मैं लगूंगी, मतलब दोनों ऐसे बोल रही थी वो। बहुत मतलब हम दोनों की बहुत दिल की करीब थी, ये मेरी और मीठू की बहुत दिल के करीब थी। अभी भी मेरे हम दोनों के बहुत ही दिल के करीब है सपना। तो हम लोगों ने खाना खा लिए, तो एक जगह का अभी खाना पीना हो गया, अभी जाना है आगे। इतने गर्मी में और अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। मोटू भी है मेरे साथ आ जाओ शॉर्टकट दे। तो अभी ड्राइविंग कर रहे हैं शॉर्टकट दादा हमारे सारथी अभी है शॉर्टकट दादा। फौज में पहले टैंक चलाते थे। बोले बड़े बड़े हाथी को बस में करके रखते थे एक टाइम पे। बोले ये छोटा मोटा हाथी है इसके लिए। मैं तो डर डर के बोला चला लेगा बोला दे दो देखता हूँ खिलौना को कैसे फिट कर कैसे खिलौना चलाते हैं। तो हम लोग अभी जाएंगे शौकत दादा के घर पे, फिर से थोड़ी देर बैठेंगे, फिर वहाँ से घर के लिए निकलेंगे। तो शौकत दादा के घर के सामने हम आ गए हैं और ये उनके घर पड़ोस में घर है। वहाँ पे देखो कितने सुंदर लोटस लगा हुआ है, एक छोटा सा पॉन्ड जैसे बना हुआ है, उधर लोटस लगाए हुए हैं। तो डीके को तो पेड़ पौधे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए वो झांक झांक के देख रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा बहुत पेड़ पौधा। तो ये शौकत दादा के घर आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ी देर बैठे। तो हम लोग शौकत दादा के घर से अभी घर की तरफ निकले हैं। इतना गर्मी है इसीलिए थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम अभी निकल पड़े हैं घर की तरफ। अभी क्या अभी ड्राइव कर रहे हैं। तो देखिए आसमान कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल बादल से, और ऐसे सुंदर से रास्ते से हम जा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है नज़ारा चारों तरफ का ऐसे। और धीमे धीमे से गाना बज रहा है, वो सुनते हुए हम लोग बिल्कुल दोनों एंजॉय करते करते जा रहे हैं रास्ते में। तो हम अभी घर पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, साथ में रहिएगा। थैंक यू।